दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली की ऐसी एक ऊसर भूमि हो गई है जिसका मालिकाना हक बीजेपी के पास है। वहां पर हर चुनाव में बीज भी बोए जाते हैं, नफरत वाले या तमाम तरह वाले। कभी कभी ये कि घोटाले में एक एक मंत्री को अंदर जेल के अंदर डालने वाले। लेकिन अफसोस की बात यह है, फसल नहीं उग पाती जीत के तौर पर। और यही इस बार होने जा रहा है। कहा जाता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो किसका पलड़ा भारी है, इसकी सबसे ज्यादा जानकारी और सटीक जानकारी चाहिए। तो दो है शख्सियत, मतलब दो अलग अलग ऐसे ऐसे जमात हैं जिनको पता होती है। एक बड़े बड़े अधिकारियों को जिनको पता होता है कि हवा का रुख किधर जा रहा है, और एक होते हैं राजनेता जिन्हें पता होता है, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन हकीकत यह है कि उन्हें भी पता होता है कि रिजल्ट किस तरफ मुड़ने वाला है। यही एक वजह है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले झटके पर झटके, झटके पर झटके लग रहे हैं। जिस दिल्ली को जीतने का दावा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर छुटभैया नेता कर रहे हैं, वहीं अपने नेताओं को बचा नहीं पा रहे हैं। एक एक करके बीजेपी के बड़े बड़े नेता लताड़ कर बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और ये मात्र 3 दिन के भीतर दो बड़े झटके बीजेपी को ऐसे लगे हैं जिससे उबरना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अरविंद केजरीवाल शराब माफिया, मनीष सिसोदिया शराब माफिया, पूरी आम आदमी पार्टी शराब माफिया, ये माफिया वो माफिया, हर तरह की बात कह ली गई। बहुत हाथ पैर मारे गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह माहौल क्रिएट किया गया, कभी हेमंत सोरेन के जरिए कि कैसे घोटालेबाज हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, तो कभी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के जरिए किया। लेकिन इस देश की जनता ने देखा कि जिस मामले में अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया ना, उसी मामले में मुख्य आरोपियों को सरकारी गवाह बनाकर उनसे चंदा भी लील गई बीजेपी। और तो और अपनी सहयोगी पार्टी एनडीए के घटक दल चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से उस मुख्य आरोपी को चुनाव भी लड़वा दिया। और उसका प्रचार करने भी खुद नरेंद्र मोदी साहब पहुंच गए। यानी दोगलापन इनका उजागर हो गया था कि अरविंद, अगर वो शराब माफिया है अरविंद केजरीवाल, तो वो जेल की सलाखों में जाएंगे, पीछे जाएंगे। और अगर बीजेपी के साथ आएंगे तो उनके लिए प्रचार कोई और नहीं, मोदी साहब करेंगे। ये जनता देख रही थी, इसलिए इनका गर्क, बेड़ा का जो गर्क हुआ है ना, इनकी हरकतों की वजह से हुआ है। खैर, अब दिल्ली में क्या हो रहा है, पहले पहला झटका पड़िए। आज तक की खबर है, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका आम आदमी पार्टी के हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू के तौर पर एक विकेट गिर गया बीजेपी का। बीजेपी सोच रही थी कि आने वाले चुनाव में सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को मैदान में उतारा जाएगा, ये किया जाएगा। लेकिन हालत खराब है, अब ढूंढने से इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले खबर देखिए क्या है। खबर यह है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू आम आदमी पार्टी के का उन्होंने दामन थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली चीफ दिलीप पांडे द्वारा विधानसभा चुनाव न लड़ने के संकेत दिए जाने के कुछ घंटों के बाद ही बिट्टू आप में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि अब यहीं पे हम अपना डेरा जमाएंगे। अब आप देखिए, दिलीप पांडे मौजूदा वक्त में तिमारपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बिट्टू कांग्रेस की टिकट पर तिमारपुर से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। ये तिमारपुर सीट से चुनाव भी लड़े कांग्रेस की टिकट पर, और फिलहाल अब आम आदमी पार्टी में आ गए। बीजेपी में गए थे लेकिन अब ये आ गए आम आदमी पार्टी में। मैं तो सुन रहा था, मोदी जी कह रहे थे कि दिल्ली में ये होगा। हमारे अमित शाह साहब लगातार कहते हैं, और मैंने देखा ही, बता ही चुका हूं पिछली वीडियोस में, लगातार आपको बताता हूं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां जो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं वो राज्यपाल कम और वो बीजेपी के नेता के तौर पर काम ज्यादा करते हैं, जिसका ताजा उदाहरण मैंने दिखाया भी था और बताया था। जगदीप धनखड़ जैसे लोग हैं। फिलहाल यहां पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, उपराज्यपाल जो है, वो किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, सरकार पर टिप्पणियां करते हैं, उससे साफ जाहिर होता है वो उपराज्यपाल कम नजर आते हैं, बल्कि किस पार्टी के समर्थन में खड़े वो साफ समझ में आता है। कुल मिलाकर सारे साम दाम दंड भेद चल दिए गए, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को रोक नहीं पा रहे। पहले नेता हमारे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू भाई साहब चले गए, बीजेपी के नेता हुआ करते थे, बड़े नेता थे। अब बीजेपी इस बात के लिए सकते में कि हम तो चुनाव जीत रहे थे, यही रिपोर्ट थी ना। लेकिन ये रिपोर्ट पलट कैसे गई? ये नेता पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्या वाकई ये हार में विश्वास रखते हैं क्या? चलिए, एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक और झटका, आम आदमी एबीपी न्यूज की खबर है। प्रवेश रतन ने बीजेपी को दिया झटका, आम आदमी पार्टी का थामा हाथ। 2020 में यहां से लड़ चुके हैं चुनाव। क्या खबर है ये भी देखिए। प्रवेश रतन को भी देखिए, ये भी छोड़कर चले गए बीजेपी को। मतलब पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि
झूठ कौन बोलता है? क्योंकि ये कह रहे हैं ना अभी भी जादू है, ये है वो है। अब देखिए, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश रतन ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्होंने साल 2020 में विधानसभा में पटेल नगर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। पटेल नगर सीट से विधायक रहे आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे और उसके बाद अब ये इधर आ गए। कुल मिलाकर प्रवेश रतन की वापसी हुई है, मतलब बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आ गए और ये करारा झटका बीजेपी के लिए यहां पर भी लगा है। कुल मिलाकर लगातार पार्टी बदलने का खेल जारी है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दर झटका लग रहा है। मैंने शुरुआत में जो कहा था ना, एक ऐसी ऊसर भूमि जिसका किसान यानी समझ ही रहे मैं किसकी बात कर रहा हूं, माथा पीटता है अपना कि एक ऐसी ऊसर भूमि है तो मेरी, गर्व भी है, कितनी बड़ी लंबी चौड़ी जमीन है, लेकिन इसका मालिकाना हक मेरा है। और तो और इस पूरे खेल में यह भी बात है कि मैं बीज भी उगाता हूं, हर तरह के हथकंडे चलता हूं, लेकिन उसके बाद फसल नहीं काट पाता। और काटेंगे भी कैसे जब आप ऐसे ऐसे मामलों में लोगों को फंसाकर जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे और अपनी पार्टी में आए भ्रष्टाचारी जिन पर आप ही आरोप लगाते थे उन पर आशीर्वाद बरसाएंगे, कभी अजित पवार, कभी अशोक चौहान, कभी हेमंत बिस्व शर्मा, ऐसे नेताओं पर। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। नमस्कार।